नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 80 करने जा रहे हैं। आज दिनांक 1 फरवरी 2021 है। ये चैप ये जो वर्कशीट है ये पुनरावृत्ति 3 रिवीजन बहुपद यानी चैप्टर नंबर 2 का केस स्टडी से रिलेटेड सवाल है। केस स्टडी आपको पता है जो कि इस बार सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 चार क्वेश्चन जो है केस स्टडी से आधारित सवाल है। उस पे आपको कुछ टॉपिक दिया होता है, उस पे और उससे संबंधित 4-5 सवाल दिए जाते हैं। 4 नंबर का आता है, यानी 20 नंबर, 4 चौका 16 नंबर केस स्टडी से रिलेटेड सवाल है। तो इससे संबंधित ये सवाल दिया गया है केस स्टडी पे आधारित। आइए हम देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया गया है, कुछ फिगर दिए गए हैं, 1, 2 और 3 फिगर। इसमें कहता है बहुपद के शून्यक वह बिंदु है जहां ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता है। यानी यहाँ पे देख रहे एक्स अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है तो इसके कोई शून्यक नहीं है। यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ एक बिंदु पे मिल रहा है तो एक शून्यक है, और यहाँ पे 1, 2, 3 जगह मिल रहा है तो 3 शून्यक है। तो जिस प्रकार ऊपर दिए गए ग्राफ में पहले चित्र में कोई शून्यक नहीं है जबकि दूसरे चित्र में केवल एक शून्यक है, इसे बहुपद पर का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहां a 0 नहीं है के 2 शून्यक अल्फा बीटा है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां देखिए ग्राफीय जो निरूपण है द्विघात बहुपद जिसमें कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c के जहां पे a 0 नहीं है तो उसके अल्फा बीटा 2 शून्यक दिए हुए। तो पहला देखिए इसमें उसी से संबंधित सवाल है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद पे शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? आपको पहले बताया गया है शून्यकों का योगफल -b/a होता है, तो यानी ये इसका आंसर है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b और अल्फा बीटा बराबर में c/a, इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल। कई बार आपको कोई समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा अल्फा बीटा 2 शून्यक हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा एक बार देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक बार निकाल लें, क्या होगा? अल्फा ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -b/a का होल स्क्वायर, ये -b/a का होल स्क्वायर और बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है आपको। और अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है +2, अल्फा बीटा का मान है c/a यहाँ पे, तो c/a। तो इसको एक साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा b² बाई a स्क्वायर और ये वाला वैल्यू इधर ले आते हैं -2 c/a बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कह रहा है इसको इस तरह से, यानी एलसीएम लेकर के देखें, a² आ गया और b² यहाँ पे एक ही a है तो 2ac हो जाएगा, 2ac यानी 2
बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आते हैं पांचवा सवाल, देखते हैं। पांचवा सवाल में है, पांचवा सवाल में दिया हुआ है ये इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इस पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या है इस इक्वेशन में, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी बी के स्थान पे -5 है तो -5 और 1 यानी 5/4। ठीक है बताओ। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा सी बाई ए, यहां पे -1 दिया हुआ है तो -1/4 ये आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, देखते हैं क्या है। अल्फा ये है प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें अल्फा बीटा दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा, इधर से एक अल्फा प्लस इधर से बीटा। देख करके ही ये काफी कठिन लग रहा था, जो कि पता नहीं क्या है, लेकिन सॉल्व करें तो बहुत आसान है। ये देख करके ही ज्यादातर बच्चे उसको कंफ्यूज कर जाते हैं और छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी होती है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास आता है -4, 1/4, ये अल्फा इंटू बीटा का। और इसका आता है अल्फा प्लस बीटा का आता है 5/4। तो क्या हो गया, 5 माइनस का वैल्यू माइनस आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 जा 5 अपॉन में 16, तो -5 अपॉन में 16 ये रहा आंसर। अब आते हैं दूसरा सवाल, देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद परवलय द्वारा दर्शाया गया है। ये परवलय इस तरह का ग्राफ होता है और 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ग्राफ की परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, मैं ये बात बता देना चाहता हूं, जो कई बार परवलय यानी इस तरह की आकृति होती है तो 2 शून्यक होता है। अब लेकिन जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे 2 बिंदु पे टकराएगा तब दो शून्यक होगा। कई बार एक ही बिंदु पे टकराता है, शून्यक आता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं जो कि 2 शून्यक तो होंगे लेकिन शून्यक बराबर होंगे। लेकिन ग्राफ पे जब हम देखते हैं तो एक ही बिंदु पे दोनों मतलब एक ही बिंदु पे टकराता है, तो जब शून्यक समान होगा तो एक ही बिंदु पे टकराएगा, भले ही उसकी द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक बराबर होंगे। तो इस स्थिति में एक ही शून्यक है। और एक ये भी स्थिति आती है जब इस तरह से ग्राफ बना हुआ हो और वो टकराए ही ना, तो वहां पे हम कोई शून्यक नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हम तीनों स्थिति में हम देखते हैं जो कि परवलयाकार आकृति में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 शून्यक होंगे। न्यूनतम मतलब 0 से लेके 2 तक हो सकता है, अधिकतम 2 होंगे। 0 भी हो सकता है, इस कंडीशन में 0 हुआ, 1 भी हुआ, और 1 हुआ यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 0 से लेके 2 तक हो सकता है, अधिकतम 2, जिसका अधिकतम उतना ही शून्यक होगा। तो इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए ग्राफों में द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है। कौन सी में है द्विघात समीकरण में, पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये देख करके ही बताना है। तो ये यहाँ पे 2 शून्यक है।
तो पहली आकृति है, दूसरी में है नहीं। कई जगह 1 2 3 4 जगह है, यहाँ पे 1 2 3 जगह है, तो इसलिए 3, तो पहली सही है। अब दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद, इसमें के गुणनखंड हैं। इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम क्या करते हैं, यदि आप एक साथ एक ही बार में करना चाहते तो ये किसका स्क्वायर है, 2 डब्बे सीधे बना लीजिए, एक x और ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो यहां भी x। और देखिए ये 4 दूनी 8 होता है और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, तो 4 और 2 दोनों का अंतर 2 हो रहा है, तो पहले वाला -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या ये। यदि इसको करना भी चाहते हैं तो -4x प्लस 2x करते तो ये आता है। तो ये आ गया आपका आंसर, ये सी। अब दूसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, क्या रखने पर, इसी तरह यही इक्वेशन है, इक्वेशन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहां पे गुणनखंड कह रहा है, तो शून्यक यानी क्या रखने पर इसका मान 0 आ जाए, तो ये 0 तब आएगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x बराबर में 4 आएगा, जब ये 0 होगा तो x बराबर में -2 आएगा। तो 4 और -2 2 हो गया, तो यही है 4 और -2 यानी ए आंसर। द्विघात बहुपद, अब फिर यही शून्य के, इसी के कई सवाल बन रहे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यदि हम इससे करते हैं तो 4 में से 2 गया, यानी ये अल्फा और ये बीटा हो गया, तो शून्यकों का योग करते हैं तो क्या होगा 2। और ऐसे भी यहाँ पे यदि हम करते हैं -b/a, तो -b यानी b के स्थान पे -2 है तो उसमें माइनस लगाए तो +2, और यहाँ पे a के स्थान पे 1 है तो +2 होगा, यहाँ भी आया। और शून्यकों का गुणनफल इससे भी गुणा करके निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8 -8, और यहाँ भी -c/a, तो दोनों से यही है, तो -8 आएगा आंसर। ये आज का वर्कशीट है जो केस स्टडी पे आधारित है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।